हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर नंबर 2 डेट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शुरू करने वाले हैं। आने वाले 2-3 लेक्चर आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोम में जनरली हम जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं डेट इज मेनली फोकस्ड ऑन स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, उसमें भी मेनली बीम्स। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ये हम पढ़ेंगे सोम में। वहीं अगर मैं बात करूं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की, इसको हम कवर करने वाले हैं हमारे स्ट्रक्चर्स में। तो यहां पे मैंने 3 वर्ड बोल दिए हैं। एक बोला है बीम्स, दूसरा बोला है स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और तीसरा बोला है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ये सब होते क्या है जरा यहां पे समझ लीजिए। पहले बीम को समझिए, फिर हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पर आएंगे। चलिए, तो बीम आपका एक स्ट्रक्चर का मेंबर है, फर्स्ट पॉइंट, जिसकी लेंथ जो होती है इट इज मच मोर देन लेटरल डायमेंशन। सर ये क्या हुआ, मैं समझा रहा हूं। ये हुई इसकी लेंथ, ये हुई इसकी हाइट और ये हुई इसकी विड्थ। यहां पर आप देख सकते हैं लेंथ इज मच मोर देन विड्थ एंड हाइट। ये विड्थ एंड हाइट जो है दीज आर द लेटरल डायमेंशंस। तो बीम में आपकी लेंथ जो होती है इट इज मच मोर देन लेटरल डायमेंशन। लेकिन ये आपकी जो कंडीशन है इट इज नॉट एनफ टू डिफाइन बीम्स, क्योंकि आपकी लेंथ इज मच मोर देन लेटरल डायमेंशन आपके दूसरे मेंबर सच एज टाइज में भी होती है, सच एज स्ट्रट्स में भी होती है। तो आपका क्या डिफरेंस है बीम्स में, टाइज में, स्ट्रट्स में? कुछ तो होगा ना, क्योंकि उनमें भी आपका लेंथ आपका लेटरल डायमेंशन से ज्यादा है। तो डिफरेंस ये है कि बीम जो होती है डीज आर डिजाइन टू रेसिस्ट ट्रांसवर्स लोडिंग, whereas ties are not designed to resist transverse loading. सर ट्रांसवर्स लोडिंग क्या होती है? ये आपकी मैंने आपकी एक्सेस बना के दे दी है। एक्सेस, दिस इज द एक्सेस ऑफ बीम। आपकी जो लोडिंग आ रही है दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस, ये एक्सेस के परपेंडिकुलर है लोडिंग आपकी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। आपका किसी छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, शायद ड्राफ्ट्समैन में पूछा गया था या फिर जेई एग्जाम में पूछा गया था, द मेंबर डिजाइन टू रेसिस्ट ट्रांसवर्स लोडिंग, वो कौन सा होगा? डेट वुड बी बीम। चलिए, तो बीम क्या होती है आपको समझ आ गया है। अब यहां पे आते हैं हमारे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। इसको पढ़ने के लिए आपको सपोर्ट्स के बारे में समझना पड़ेगा, और सपोर्ट्स को पढ़ने के लिए आपको यहां पे रिएक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले रिएक्शंस क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं। यहां पर ये आप हैं, ठीक है, दोनों आप हैं। ये मान लीजिए आपकी जमीन है और दिस इज वाटर। मैं कह रहा हूं लैंड पर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाइए। आप लैंड पर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाइए। क्या आप जा सकेंगे? हां, चले जाएंगे चल के। लेकिन अगर पानी के ऊपर मैं कहूं कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाइए, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाइए, क्या आप जा सकेंगे चल के? नहीं, आप नहीं चल सकेंगे। तो ऐसा क्या हुआ है लैंड पर कि आप चल पा रहे हैं, और ऐसा क्या है पानी में जो आप नहीं चल पा रहे हैं? कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो यहां पे डिफरेंस है कि आपका जो वेट है वो लग रहा है नीचे, आपका वेट लग रहा है नीचे। इसको बैलेंस करने के लिए लैंड जो है वो प्रॉपर रिएक्शंस डेवलप कर दे रहा है, लेकिन यहां पर जो आपका वेट लग रहा है नीचे, इसको बैलेंस करने के लिए आपकी रिएक्शंस डेवलप नहीं हो रही हैं पानी में। देयरफॉर यहां पे अनबैलेंस हो जाता है आपका फोर्स। ग्रेविटी यहां पे नीचे खींच रही है ना, तो यहां पे अनबैलेंस हो जाता है। देयरफॉर आप सिंक कर जाते हैं पानी के अंदर, आप पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन लैंड में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करूं दलदल में भी आपकी प्रॉपर रिएक्शंस डेवलप नहीं हो पाती हैं, देयरफॉर आप उसमें भी अंदर धंसते चले जाते हैं। ठीक है,
तो जहां पे आपको प्रॉपर रिएक्शंस डेवलप हो रही हैं वहां पर क्या होगा, आपकी पोजीशन स्टेबल रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, आपका मूवमेंट रिस्ट्रेन हो जाएगा। यहां पे देखो, आपका मूवमेंट नीचे हो रहा है, पानी में आपका मूवमेंट नीचे हो रहा है, लेकिन लैंड में मूवमेंट नीचे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन डेवलप हो रही हैं। तो रिएक्शंस क्या कर रही हैं? आपके रिएक्शंस क्या कर रही हैं? ये आपके मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर दे रही हैं, रिस्ट्रेन कर दे रही हैं, मतलब रोक दे रही है मूवमेंट को। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे आते हैं हमारे टाइप ऑफ सपोर्ट्स पे। अब यहां पे आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पे। तो नंबर फर्स्ट पे आता है आपका रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट क्या होता है, इसको हम डायग्राम में, एक मिनट, थोड़ा, इसको हम डायग्राम में कुछ इस तरीके से शो करते हैं। इसको हम डायग्राम में कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यह है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन देता है, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन देता है। अभी समझ आ जाएगा सब कुछ आपको। दूसरा होता है आपका हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को हम जो स्ट्रक्चर में शो करते हैं वो कुछ इस तरीके से शो करते हैं। और हिंज सपोर्ट आपका दो रिएक्शन देता है। दो रिएक्शन देने का मतलब है ये आपकी वर्टिकल रिएक्शन और ये आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो यहां पे दो रिएक्शन देने का मतलब है इसने दो डायरेक्शन में आपका मूवमेंट रिस्ट्रेन कर दिया है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन डेवलप हो रही है। इसका मतलब क्या है? रोलर सपोर्ट ने आपका जो मूवमेंट रिस्ट्रेन किया है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में किया है। अभी समझाया ना, जहां पे आपकी रिएक्शन डेवलप हो गई वहां पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसको बोलेंगे मूवमेंट रिस्ट्रेन हो गया है। तो हिंज सपोर्ट में क्या होती है, दो रिएक्शन डेवलप होती हैं। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे फिक्स सपोर्ट की, ये सब समझाऊंगा, एक मिनट मेरे को बस लिखने दीजिए। फिक्स सपोर्ट में आपकी जो रिएक्शन डेवलप होती हैं वो आपकी तीन रिएक्शन डेवलप होती हैं। फिक्स सपोर्ट में आपकी तीन रिएक्शन डेवलप होती हैं, आरवी, आरएच एंड मूवमेंट। चलो अब देखो, इसको ढंग से समझते हैं। अभी गाइडेड रोलर सपोर्ट ये सब भी है, इसको समझाने के लिए मैंने यहां पे ऑलरेडी डायग्राम रखे हुए हैं। जरा देखिए इस बात को। तो आपका यहां पे ये जो चीज आपको दिख रही है, दिस थिंग, इसको थोड़ा जूम चलो है ही, आपको दिख ही रहा होगा, इससे ऐसे बना। ये जो आपको दिख रहा है, दीज आर रोलर सपोर्ट्स। ये क्या हैं? रोलर सपोर्ट्स हैं। अब समझिए इस बात को। यहां पर जो वेट लग रहा है वो नीचे लग रहा है, वेट जो लग रहा है वो नीचे लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे रोलर से आपकी रिएक्शन ऐसे डेवलप हो रही होंगी, ऐसे डेवलप हो रही होंगी। जरा मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई जादुई फोर्स आया, उसने बीम को आगे की तरफ ऐसे धकेल दिया, उसने बीम को आगे की तरफ ऐसे धकेल दिया, तो क्या ये रोलर आगे की तरफ नहीं मुड़ जाएंगे? ये भी तो रोलर आगे की तरफ चले जाएंगे। अरे भैया इसको ऐसे समझिए, यहां पे मेरे पास कार है, ये मेरे पास कार है, ये मेरे पास जमीन है। कार का वेट नीचे, यहां पे रिएक्शन डेवलप हुई ऐसे। लेकिन अगर आप पीछे से धक्का दोगे, अगर आप पीछे, अगर आप, क्या हो गया, अगर आप पीछे से धक्का दोगे तो गाड़ी आगे नहीं चल जाएगी क्या? चल जाएगी। तो रोलर जो है यहां पर, ये भी तो रोलर सपोर्ट ही है। व्हील्स जो हैं एक टाइप के रोलर सपोर्ट तो हैं। तो व्हील्स जो हैं ये भी रोल होके आगे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपकी जो मूवमेंट रिस्ट्रेन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये गाड़ी को आपकी जमीन के अंदर नहीं, जमीन में आपकी रिएक्शन डेवलप हो रही है और सपोर्ट वो आ रही है रोलर्स पे, ठीक है ना। तो ये बस ये क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्टिकल मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर रहा है। आई होप बात समझ आ गई होगी।
तो सेम चीज यहां पे हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, आपके वर्टिकल मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर रहा है। अगर आपका बीम इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगी तो ये रोलर सपोर्ट यहां पे उसको रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट यहां पे हम आते हैं हमारे हिंज सपोर्ट पे। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज हिंज सपोर्ट। अब जरा देखिए यहां पर आपका इस डायरेक्शन में, एक मिनट रेड पेन कर लेता हूं, आप इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आपका मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा है। यहां पे देखिए आपके इस जगह पे देखिए ये नट एंड बोल्ट से जमीन के साथ कसा हुआ है। इसको दिखाऊं जूम करके, देखो अब शायद दिख रहा होगा। तो ये मेरा नट एंड बोल्ट दिख रहा है ये, तो नट एंड बोल्ट से क्या है, जमीन के साथ लगा हुआ है, तो आपका यहां पे ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सीसो। इसका बेस्ट एग्जांपल है सीसो। जरा एक चीज देखिए, आप यहां पे सीसो को ऐसे ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। क्या इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, कहीं नहीं ले जा सकते ना। क्या इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। समझिए इस बात को। तो ना आप एक्स डायरेक्शन में ले जा सकते हो, ना वाई डायरेक्शन में ले जा सकते हो, ना ही जेड डायरेक्शन में ले जा सकते हो, क्योंकि ये जमीन के अंदर धंसा हुआ है। क्लियर है? आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। अब समझिए इस बात को। यहां पर जो आपका मूवमेंट हो सकता है, या तो आप इसका मूवमेंट जो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे हो सकता है कि एक बार आप नीचे हो और ये आप हो, दिस इज ए, दिस इज बी। तो एक बार ए नीचे हो, बी ऊपर हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ए ऊपर हो जाए और बी नीचे हो जाए। ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि ए ऊपर हो जाए और बी नीचे हो जाए। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है। यहां पे देखो थीटा बन रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है, रोटेशन को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपका जो मूवमेंट है वो तीन डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिस्ट्रेन हो रहा है। ठीक है, अगर इसको 2D में बात करूं, 2D में सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में रिस्ट्रेन हो रहा है, 3D में तीन डायरेक्शन में रिस्ट्रेन हो रहा है। अगर 3D में रिएक्शंस पूछूं कितनी डेवलप होंगी तो 3 होंगी, 2D में पूछूं कितनी होंगी 2 होंगी। ठीक है, 3D में क्यों 3 होंगी, बिकॉज ना ही वो Z डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही Y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही X डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका रोटेशन हो रहा है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी आपको। लेकिन रोलर की अगर मैं बात करूं, अगर रोलर की बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन डेवलप हो रही है। रोलर में क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन डेवलप हो रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल स्फेयर हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल स्फेयर हो गया रोलर का। तो आपका यहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होगी, वो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। तो रोलर में आपकी चाहे 3D में बात करूं चाहे 2D में बात करूं, आपकी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक डेवलप हो रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल रोलर ही होना चाहिए था, सॉरी स्फेयर ही होना चाहिए था, कि स्फेयर के ऊपर हमने क्या करा, कोई स्ट्रक्चर रख दिया है ऊपर। ठीक है, तो वो यहां पे क्या नाम है, वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एक्स डायरेक्शन मूव कर देगा या फिर जेड डायरेक्शन मूव कर देगा। तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक डेवलप होंगे हमारे रोलर में। लेकिन हिंज में अगर मैं बात कर रहा हूं 2D में तो 2 रिएक्शन, 3D में बात कर रहा हूं 3 रिएक्शन। तो ये भी देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका यहां पे हिंज सपोर्ट है। ये ना ही इधर मूव कर सकता है, ना ही इधर मूव कर सकता है, ना ही ऊपर मूव कर सकता है, ऊपर नीचे भी नहीं, क्योंकि यहां पे हमने इसको जाम कर रखा है इसके साथ। सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या हो सकता है, यहां पर रोटेशन हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे नट एंड बोल्ट है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ रोटेशन होगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट यहां पे आता है गाइडेड रोलर सपोर्ट। चलो गाइडेड से पहले मैं आपको फिक्स समझा देता हूं। ये हो गया हमारा फिक्स, ये है हमारा एक टाइप का फिक्स सपोर्ट। जरा एक चीज देखिए, क्या ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा, क्या ऐसे मूव कर सकता है, नहीं।
क्या ऐसे मूव कर सकता है? नहीं। क्या ऊपर निकाल सकते हो कैसे? नहीं, क्योंकि जमीन के साथ हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है। तो ना ही आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो तीन रिएक्शन तो ये डेवलप हो गई हैं। एक मिनट, इसको एक्स लिखते हैं। ये हमारी एक्स, ये हमारी वाई और ये मेरी जेड। तो ना ही जेड डायरेक्शन मूव कर रहा है, ना ही जेड डायरेक्शन मूव कर रहा है, ना ही एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, ना ही वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ये मूवमेंट ही नहीं हो रहा है इसका। तो तीन रिएक्शन जो हैं ये तो आपकी यहां पे डेवलप हो गई हैं। 3D की बात कर रहा हूं, ये 3D की बात कर रहा हूं। अगर 2D की बात करूंगा तो ये Z तो आएगा ही नहीं, 2D में Z तो होगा ही नहीं, सिर्फ दो होंगी हमारी, दो रिएक्शंस। आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपकी Z डायरेक्शन। अब सुनिए, अब देखिए इसका रोटेशन। अब इसको देखिए, इसका रोटेशन जैसे हमारा सीसो था कि आपका यहां पे यहां से ऐसे मूव कर जा रहा था, यहां पे ऐसे से ऐसे मूव कर जा रहा था, कभी आप ऊपर कभी वो ऊपर। ठीक है, आपका यहां पे एंगल रोटेशन हो जाता है। क्या यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये जो स्ट्रक्चर ये ऐसे जा सकता है? क्या ये ऐसे रोटेट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ये ऐसे रोटेट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसका रोटेशन ही नहीं अलाउ कर रहे हैं हम। तो ना ही ये एक्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ना ही वाई डायरेक्शन में, ना ही जेड डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या कर सकता है, ये सुनिए इस बात को। ये इमेज आपकी 2D है इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे इसको। यहां पे जो जैसे मैं समझा रहा हूं उसको इस तरीके से समझिए। एक मिनट, इस सबको मिटा देता हूं ताकि आप मूवमेंट के बारे में समझ सके। ना ही ये स्ट्रक्चर ऐसे बेंड हो सकता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी नहीं घुमा सकते, क्योंकि जमीन के साथ क्या है, फिक्स है। ऐसे घुमा, ये जो मैंने दिखाया है इसका मतलब है इसको मैं क्या कर रहा हूं, ड्रिल कर रहा हूं। समझिए, जैसे ड्रिलिंग होती है ना, ड्रिल आपकी ऐसे रोटेट होती है, तो इसको मैं ऐसे भी रोटेट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मत्ते हैं, क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा उसको, क्या, जैसे कॉफी बनाते हैं, कॉफी में हमारे पास फ्रोथल होता है, या फिर मेरा मक्खन होता है। मक्खन भी तो क्या करता है, इस तरीके से रोटेट करता है ना। मक्खन भी तो इस तरीके से रोटेट कराता है, जो सॉरी, दूध को भी हम इस तरीके से रोटेट कराते हैं मक्खन निकालने के लिए। तो ये आपकी रोटेशन ये हो गई है। तो ना ही ये इस डायरेक्शन मूव कर सकता है, ना ही ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, और ना ही आपका ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, ऐसे मतलब बाहर की तरफ, मेरी स्क्रीन से बाहर की तरफ आ सकता है। तो ये तीन डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो यहां पे तीन मूवमेंट आपके डेवलप होते हैं। तो तीन रिएक्शंस एंड तीन मूवमेंट होते हैं आपके 3D में। और 2D में हम क्या करते हैं, आपका यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम दिखाते हैं दो रिएक्शन और एक मूवमेंट। ये हो गया 2D में। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो ये मेरा यहां पे फिक्स सपोर्ट है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करने वाले हैं गाइडेड रोलर सपोर्ट की। गाइडेड रोलर सपोर्ट के एग्जांपल बेस्ट आपका ये स्लाइडिंग डोर है। जरा देखो इस बात को, अगर आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये डोर आगे मूव कर जाएगा? क्या ये डोर इस तरीके से बंद हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एक्स डायरेक्शन है इसमें मूवमेंट रीस्ट्रेन नहीं है। अगर मूवमेंट हो रहा है तो आपकी रिएक्शन डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन डेवलप हो रही है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही, रिएक्शन डेवलप हो रही। क्यों? क्योंकि ये वेट को संभाल रहा है। ठीक है, क्या इसका मूवमेंट हो सकता है? मैं मूवमेंट कह रहा हूं, मूवमेंट नॉट मूवमेंट। क्या यहां पे रोटेशन हो सकता है इसका? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर भी आपकी स्टील की पत्ती है, नीचे भी स्टील की पत्ती है, रोटेशन होने नहीं देगा इसका। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, आपका सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। आई होप बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, चलिए, तो ये 2D में हम अगर बात करें, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां से रिएक्शन डेवलप होंगी।
ये मोमेंट को रिस्ट्रेन करेगा, ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये फ्री टू मूव है, तो यहां पे इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। आई होप बात क्लियर हो गई होगी आपको गाइडेड रोलर सपोर्ट क्या होते हैं। तो यहां पे ये जो मैंने दिखाया है दिस इज 2D में रोलर सपोर्ट, हमारा हिंज सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट। अब गाइडेड रोलर सपोर्ट मैंने ऊपर बना दिया, दोबारा मैं नीचे नहीं बना रहा हूं। नेक्स्ट यहां पे आता है लिंक्स भी आते हैं, लिंक्स को मैं आगे कवर कर लूंगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पे आते हैं हमारी कौन सी स्ट्रक्चर को मैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बोलूंगा और कौन से स्ट्रक्चर को मैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोलूंगा। यहां पर देखिए मैं ये जो बीम बना रहा हूं, ये मेरे यहां पे मैंने लगा दिया रोलर और यहां पे लगा दिया मैंने क्या, हिंज। ये अभी मैं सब 2D की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो रिएक्शन डेवलप होगी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन इस तरीके से डेवलप होगी और यहां पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहां पे डेवलप होंगी। समझ आ गई बात। तो यहां पे आपकी वर्टिकल रिएक्शन कितनी डेवलप हो रही है ये आपको नहीं पता, यहां पे वर्टिकल रिएक्शन कितनी डेवलप हो रही है नहीं पता, यहां पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी डेवलप हो रही है आपको नहीं पता। ये मुझे निकालने हैं। अब इनको निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होती हैं। यहां पे हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होती हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है उनका समेशन 0 होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। यहां पर इस बात को देखिए, यहां पे मैंने कैसे कह दिया समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे भैया यहां पे गाड़ी है, गाड़ी को आप यहां से धक्का दे रहे हो तो गाड़ी तो आगे मूव कर जाएगी ना, यहां तो ट्रांसलेशन हो जाएगा ना। और 100 में तो हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ते ही नहीं है, ये तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे हम ट्रांसलेशन नहीं करा रहे हैं। तो यहां पर अगर जितना फोर्स यहां से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स यहां से लगेगा, तो यहां पे क्या होगा, बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, इसको बोलेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस तरह समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। दीज आर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अगर मैं जो मेरे यहां पे अननोन्स हैं उनको इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से निकाल सकता हूं। जो भी मेरे यहां पे अननोन्स हैं, या फिर बोलूं मैं अपने स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकता हूं यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहां पे तब मैं अपने स्ट्रक्चर को बोलूंगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो इसको बोलूंगा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बना के दे रहा हूं आपको इस तरीके से फिक्स बीम। तो यहां पे रिएक्शंस कौन सी होंगी, एक ये होगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी, एक यहां हॉरिजॉन्टल होगी, एक मूवमेंट होगा और एक यहां पे मूवमेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए हैं, अननोन्स हो गए हैं 6। रिएक्शन कितनी मेरे पास अवेलेबल है इक्विलिब्रियम, वो है 3। तो 3 मेरे पास यहां पे एडिशनल इक्वेशंस चाहिए ताकि मैं यहां पे क्या कर सकूं, यहां पर मैं अपनी रिएक्शंस को निकाल सकूं। समझ आ गई बात, आई होप बात समझ आ गई। चलो यहां पे अच्छा इस तरीके से समझिए, सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस तरीके से समझिए। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, मैं कह रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। मुझे x और y की वैल्यू बताइए। क्या आप मुझे एग्जैक्टली x और y की वैल्यू बता देंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 1 प्लस 9 भी इक्वल टू 10 होता है, आपका 2 प्लस 8 भी इक्वल टू 10 होता है, 3 प्लस 7 भी इक्वल टू 10 होता है। तो आप एग्जैक्टली जो है x और y की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख दूं, तो क्या आप यहां पे इन दो इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12
x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहां पे वैल्यू आ गई है x और y की। तो यहां पे मेरे पास दो अननोन थे x एंड y, तो मेरे को इक्वेशन भी दो चाहिए टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y। सिमिलरली यहां पर मेरे पास अननोन्स जो हैं वो 6 हैं, मेरे पास अननोन जो हैं वो 6 हैं, तो मुझे यहां पे 6 इक्वेशंस चाहिए। आई नीड एटलीस्ट 6 इक्वेशन टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज। लेकिन मेरे पास यहां पे कितनी इक्वेशंस अवेलेबल हैं? 3 ही इक्वेशन अवेलेबल हैं, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा उसको। आई होप ये सब बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहां पे डिटर्मिनेट क्या है, इंडिटर्मिनेट क्या है, ये भी समझ लिया है। यहां पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट भी समझ लिए हैं। अब यहां पे आइए डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स, जो यहां पे हम बार बार जिनका नाम लेंगे। तो फर्स्ट आती है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है? कैंटिलीवर बीम होती है आपकी ये, कि एक तरफ तो है आपका फिक्स सपोर्ट और दूसरी तरफ क्या है? फ्री है, यहां पे कोई सपोर्ट नहीं है। इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है, दूसरा होता है प्रोब्ड कैंटिलीवर। प्रोब्ड कैंटिलीवर का मतलब क्या है कि एक तरफ आपका यहां पे फिक्स सपोर्ट है और दूसरी तरफ यहां पे इस तरीके से आपका दूसरा सपोर्ट है। तो एक फिक्स सपोर्ट और दूसरा जनरली रोलर सपोर्ट यहां पे होता है, इसको बोलते हैं प्रोब्ड कैंटिलीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी आती है फिक्स बीम। फिक्स बीम तो ये हो गई कि दोनों तरफ फिक्स हो गया। नेक्स्ट आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है उसमें एक तरफ हिंज होता है, एक तरफ रोलर होता है। बेटा कभी भी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम आए उसमें दोनों तरफ रोलर मत दिखा देना, दोनों तरफ रोलर मत दिखा देना। क्यों? क्योंकि इसमें जो अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स आया तो वो तो इस बीम का ट्रांसलेशन करा देगा, बीम को आगे लेके चले जाएगा, और सॉम में ट्रांसलेशन नहीं होता। देयरफॉर यहां पे आपका क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है, ये आपका स्टेबल है, दिस इज स्टेबल। और यहां पे ये जो मैंने बना के दिखाया था, दिस इज अनस्टेबल। ये क्या है? अनस्टेबल है। चलिए, तो ये सब आपको यहां पे समझ आ गया है। नेक्स्ट यहां पे आता है एक कॉन्टिन्यूअस बीम। नेक्स्ट यहां पे आता है कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम क्या है? अगर आपकी बीम में दो से ज्यादा सपोर्ट्स हैं, दो से ज्यादा सपोर्ट्स हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉन्टिन्यूअस बीम बोलूंगा, कॉन्टिन्यूअस बीम। नेक्स्ट आता है आपका ओवरहैंग बीम। तो अगर यहां पे आपका बीम पोर्शन कुछ इस तरीके से, यहां पे इसको बोलेंगे ओवरहैंग, ओवरहैंग पोर्शन, ओवरहैंग पोर्शन। ठीक है, तो आपका एक तरफ भी ओवरहैंग हो सकता है और दोनों तरफ भी ओवरहैंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ओवरहैंग पोर्शन। चलिए, तो ये सब चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका नेक्स्ट यहां पे इंटरनल हिंज वाला स्ट्रक्चर भी होता है। इंटरनल हिंज के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से इंटरनल हिंज होता है। इंटरनल हिंज का मतलब क्या है? बीच में हमने नट बोल्ट लगा दिया है। अगर बीच में नट बोल्ट लगा दिया है तो यहां पे क्या होगा? ये स्ट्रक्चर, यहां पे आपका मूवमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जरा देखो इस बात को, जरा देखो इस बात को। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखो नट एंड बोल्ट है, यहां पे नट एंड बोल्ट है, तो क्या ये मूवमेंट रेसिस्ट कर रहा है? नहीं, यहां पे मूवमेंट रेसिस्ट नहीं हो रहा है। यहां पर मूवमेंट रेसिस्ट नहीं हो रहा है, ये इसका मूवमेंट इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मूवमेंट इज इक्वल टू 0, या फिर समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0 यहां पे हो जाएगा। समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो उसी तरीके से आपकी स्ट्रक्चर के यहां पे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर ये है,
एक पोर्शन ये है स्ट्रक्चर का, दूसरा पोर्शन ये है स्ट्रक्चर का, और दोनों को मैंने क्या कर दिया है, आपस में नट एंड बोल्ट से यहां पे कनेक्ट कर दिया है। ऐसा जनरली हम तब करते हैं जब हमारा स्पैन बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पैन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं। तो ऐसा ना हो तो हम क्या करते हैं, दो स्पैन रखेंगे और यहां पे इनको बीच में हिंज से सपोर्ट ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारे दिस इज इंटरनल हिंज, इसको बोलते हैं इंटरनल हिंज। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इतना आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने, इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। चलिए, धन्यवाद।